हेलो बच्चों। आज बेटा हम शुरू करेंगे आपको जीओसी का एक लेक्चर है जिसमें कि आज हम स्टडी करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड। बेटा इधर कुछ दिनों से मैंने लेक्चर नहीं डाला था। अब मेरा प्रयास रहेगा कि अब मैं रेगुलर लेक्चर डालूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा और आपको ये सरलता से आईयूपीएसी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप केवल मेरे साथ मैं जो जो लेक्चर डाल रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिए और थोड़ा सा प्रयास करिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो ये मेरा लेक्चर है आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो आज इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही जीओसी चल रहा था। आप जानते हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आईयूपीएसी का पक्का रहता है, निश्चित रहता है बेटा। तो आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो बेटा, एल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि ये बेटा जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये बेटा एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। देखो कैसे, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, कितने हाइड्रोजन एटम से? दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, या कार्बोनिल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। कार्बोनिल के स्थान पर, ये कार्बोनिल ग्रुप के स्थान जो ले रहे हैं, इस ग्रुप को साथ में अगर हम यहाँ एल्किल ग्रुप के स्थान पर एरिल ग्रुप ले लेते हैं तो भी वो क्या होता है? आपका एल्डिहाइड ही होता है। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड जो होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डिहाइड क्या है? आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखिए कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं इससे संबंधित और रूल्स भी बता करके इसका हम आईयूपीएसी नेम करना आपको बताते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एल्डिहाइड होते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा CHO होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। अब बेटा देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, COH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। दूसरा चीज बेटा देखो, ध्यान देने योग्य बात है, यहां पे जो एल्डिहाइड होते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो RCHO होता है या CnH2n+1 CHO होता है। याद रखिएगा कि एल्डिहाइड जो होते हैं इनका जनरल फार्मूला RCHO होता है या CnH2n+1 CHO होता है। ये किसका जनरल फार्मूला है? ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का, ध्यान दीजिएगा। और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह CHO होता है। और तीसरी चीज बेटा दिमाग में ये बैठा लीजिएगा, जो आपका एल्डिहाइड होता है ये यूनिवैलेंट होता है। ये क्या होता है? यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वह 1 होती है। एल्डिहाइड के जो CHO ग्रुप होते हैं वो यूनिवैलेंट होते हैं, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिएगा कि CHO ग्रुप जो होता है
ये कभी भी कार्बन चेन के बीच में नहीं होगा। ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा? ये हमेशा आपके साइड चेन में पाया जाएगा, यानी किनारे पर होगा। ये हमेशा कहाँ होगा? किनारे पर होगा, साइड में होगा, किनारे पे होगा। ये ध्यान दीजिएगा। CHO ग्रुप जो होता है वो किनारे पे होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। CHO ग्रुप कहां पाया जाएगा? हमेशा यह चेन के किनारे पे होगा, कभी भी ये बीच में नहीं होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये यूनिवैलेंट होता है, इसलिए ये किनारे पे। तो जैसे इसको लिखेंगे कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। ये तीनों चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब बेटा देखिए चौथा पॉइंट जो इसका है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे कि आपको इसका यूपीएससी करने में सुविधा होगी। इसका जो सफिक्स होता है वह क्या होता है? अल होता है। सफिक्स क्या होता है? अल होता है। याद रखिएगा, एल्कोहल का आल होता है और एल्डिहाइड में अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। अब देखिए पांचवा और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा। इसका नेम कैसे करते हैं बेटा? एल्केन के नाम से ई हटा करके बेटा जोड़ते हैं अल। तो इसका आईयूपीएससी नेम सामूहिक रूप से हो जाता है एल्केनल। याद रखिएगा, जितने भी एल्डिहाइड है सब किसके अंतर्गत आएंगे? एल्केनल के अंतर्गत आएंगे। चलिए, ये तो है बेटा रूल्स था। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एल्केन से ई हटा के अल जोड़ेंगे, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी आईयूपीएससी नेम करेंगे हम हमेशा CHO के कार्बन को 1 नंबर देंगे। कितना देंगे? 1 नंबर, मतलब वहीं से गिनना शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर इस कार्बन को देंगे। बाकी रूल्स तो मैंने बताया, ये रूल्स आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये बेटा जैसे एक CHO है, अगर 2 आ जाता है तो कैसे करते हैं बेटा, उसको भी बता दे रहे हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब बेटा देखो, यही हम बता दे रहे हैं इसी पे। अगर बेटा अगर 2 CHO आता है, कितना आता है? 2 CHO ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? अगर 2 CHO ग्रुप है तो याद रखिएगा बेटा, यहां सफिक्स क्या लगाते हैं? डाई अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाई अल लगाते हैं। और एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, एल्केन के नाम से ई नहीं हटाएंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे? डाई अल। तो आईयूपीएससी में हो जाएगा एल्केन डाई अल। बेटा क्या हो जाएगा? एल्केन डाई अल। ये अगर 2 आ जाए तो इतना रूल नोट कर लीजिएगा। अब इसी पे कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, और 2 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे उसको भी बता देते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा बेटा लोग। चलिए शुरू करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करना। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखो, रूल्स तो ये है। जैसे देखो, हमने बेटा लिख दिया HCHO। ये दिख रहा होगा बेटा, रेड से लिखे हैं, थोड़ा सा अलग लगेगा। HCHO है। देखिए कार्बन एक हाइड्रोजन से इधर से जुड़ा, एक नहीं, कार्बोनिल ग्रुप है ना, वही चीज है। देखो ये। अब बेटा इसका यूपीएससी नेम करना है तो कैसे करेंगे? देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन, इसको 1 नंबर दे दिए। तो 1 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। मीथेन से
हम हटाएंगे बेटा क्या, ई हटा देंगे और जोड़ देंगे क्या, अल। तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, मीथेनल। मिथेनल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये हो आपका CH3 CHO, इसका 1 2 2 कार्बन तो इथेन हो जाएगा। इथेन से ई हटा के जोड़ देंगे अल, तो क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम इथेनल हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगर करना हो CH3 CH2 CHO, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन से ई हटा के जोड़ेंगे क्या, अल। इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल, ई हटा देंगे, एक अगर रहेगा। अच्छा बेटा ये कर दिए। अब देखिए अगर दो आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दो आ जाता है तो कैसे करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बेटा जैसे दो आ गया है ना, एक वाला तो आप कर लेंगे। अब अगर दो आ जाता है तो जैसे ये आ गया आपका, हम लिख दे रहे हैं, जैसे ये आ गया CHO CH2 CHO, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन जो होता है ई अब यहां नहीं हटाएंगे, याद रखिएगा। तो इसका आईयूपीएसी प्रोपेन डाई अल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाई अल हो जाएगा। ये दिमाग में रूल्स से ही लगेगा सर, नोट कर लिए। चलिए तो अब बेटा देखो, अब देखो बेटा जैसे कुछ थोड़े से टिपिकल कर लिया जाए क्वेश्चंस, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आईयूपीएसी इस लेक्चर में एल्डिहाइड का। चलिए अच्छा बेटा जैसे ये दिया जाए CH2 सॉरी CH3, इधर आपका ये CHO रहे और इधर आपका ये रहे CH2 और क्या रहे CHO। देखिए दो है, दो CHO ग्रुप है। चलिए अब बेटा जैसे ये आ जाए CH3 CH3 CH2 CHO, ये अब इनका आईयूपीएसी नेम करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मेरे रूल्स को आप याद रखो, रूल्स से ही हटेंगे नहीं तो हमारा सवाल एकदम सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, 100% सही रहेगा। मैं जो बता रहा हूं ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, किताबों में बहुत ढेर सारे रूल दिए हुए, प्राइमरी वर्ड रूट ये वो करके। हम देखिए मैं अपने एकदम अपनी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बेटा चलो देखो करते हैं। पहला देखो यहां दो CHO है, पहला काम क्या करेंगे, हम यही लंबी चेन चुनेंगे। जैसे देखो लंबी चेन ये है, इसमें आ गया है, लंबी चेन आ गया। अब देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा बताइए जरा। देखो इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगा ये साइड चेन, इधर से करेंगे, हमारा यही सही रहेगा 1 2 3 4, है ना। ये 4 कार्बन वाला जो आपका एल्केन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। पहले पे है CHO और चौथे पर ब्यूटेन 1,4 डाई अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, और दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। ये आईयूपीएसी नेम इसका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई अल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई अल। अब बेटा कोई ये लिख सकता है ब्यूटेन डाइयल भी अगर लिख देगा तो गलत नहीं मानेंगे, किताबों में कहीं कहीं ऐसे दे दिया कहीं कहीं, तो ये ध्यान दीजिएगा।
हाँ, लेकिन यह है कि 2 मिथाइल दूसरे पर मिथाइल दर्शाएंगे। अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 तब तो 3 मिथाइल, तब तो गलत हो जाता। हमेशा नंबरिंग में साइड चेन को ध्यान देंगे, ठीक है। अब बेटा देखो इसकी बात करते हैं। अब यहाँ एक CHO है, अब कैसे करेंगे इसको देख लो। यहां पे बेटा ये लंबी चेन हो गई लंबी चेन। यहां ये साइड चेन है। ये कौन सी चेन है बेटा? साइड चेन है। CH3 कौन सी चेन है? साइड चेन है। अब बेटा देखो नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग हमेशा हम CHO के कार्बन को एक नंबर देंगे। यहां पे भी देखिए एक दिए थे, तो चूंकि 2 थे इसलिए इधर से किया गया। यहां देखिए इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे ब्यूटेन है तो ई हटेगा यहां पे, तो हो जाएगा BUTA, यानी ई हटा के अल ब्यूटेनल हो गया। ये क्या हो गया? ब्यूटेनल हो गया। और तीसरे पर मिथाइल 3 मिथिल। यहां देखिए ई हट जाएगा एल्केन का, 3 मिथिल ब्यूटेन अल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बेटा। ये नोट कर लीजिएगा 3 मिथिल ब्यूटेनल। देखिए कैसे होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या है? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो गया। तीसरे पे मिथाइल है, 3 मिथिल ब्यूटेनल। ये नोट कर लीजिएगा बेटा। मैं देखिए मेरा पढ़ाने का जो मेथड है एकदम सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर लेक्चर को मेरे देखेगा तो उसको 101% समझ में तो आएगा जरूर। और मैं बड़े बड़े लेक्चर से नहीं भेज रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे का बना के भेज दूं और ऐसा कि बच्चे भी ऊब जाए, ऐसा कुछ नहीं। चलिए बेटा ये हो गया। अच्छा बेटा जैसे इसका हम दे रहे हैं एक एग्जांपल, जैसे इसका करना हो CH3 CH2 CH CHO CH2 CH2 CH3, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां बच्चे हमने मेरे रूल्स को याद रखे, लंबी चेन चुनेंगे जिसमें CHO रहेगा। तो लंबी चेन ये नहीं रहेगी 1 2 3 4 5 6, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका लंबी चेन जिसमें CHO यहीं पे आएगा ना, और उसको नंबर 1 देंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन ई हटा करके अल जोड़ देंगे, पेंटेनल हो जाएगा। और दूसरे पर एथिल है तो 2 एथिल पेंटेनल, या IPC नेम हो गया इसका। दिमाग में बैठाइए बेटा, अगर एक CHO रहेगा तो ई हटाएंगे और 2 रहेगा तो नहीं हटाएंगे। पेंटेनल, चलिए नोट कर लिया। ये तो था बेटा एक CHO रहे या 2 CHO रहे। अब अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें कि 2 से ज्यादा CHO रहे, तब कैसे करेंगे? तो उसका एक छोटा एग्जांपल से हम बता दे रहे हैं और इसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर मोर देन, ये तो दिमाग बैठ गया ना बेटा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 पेंटेनल हो गया और आपका वही जो हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए इसको। अब देखिए एक और बता दे रहे हैं आपको, और वो लास्ट है इसका एल्डिहाइड का, फिर इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप करिएगा। चलिए जैसे बेटा देखो ये आ गया, जैसे ये आ गया CH3 CHO 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 CH3, जैसे ये आ गया। अब देखो बेटा यहाँ 3 CHO है ना, तो ये दिमाग में बैठा हुआ कि अगर 2 से ज्यादा CHO रहेंगे, अगर 2 CHO है, 1 CHO है, तो उसके कार्बन को CHO को गिनते थे। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर 2 से ज्यादा CHO आ जाएंगे तो CHO के कार्बन को चेन में हम नहीं गिनेंगे।
और लगाएंगे कौन सा सफिक्स, कार्बन डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कार्बन डिहाइड। तो इसका नेम जैसे करना तो लंबी चेन तो हमारी यही होगी, और नंबरिंग किसी तरफ से करिए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन वाला क्या बोला जाता है, पेंटेन। क्या बोला जाता है, पूरा लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन लिख दिए। अब देखिए पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, पेंटेन 1 2 3 है ना। और ये CHO के लिए कार्बन पेंटेन 1 2, पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड, ये इसका है पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बन। याद रखिएगा कि अगर 2 से ज्यादा CHO रहेंगे तो उसके कार्बन को चेन में नहीं गिनेंगे, और वही एल्केन का नाम पूरा लिख देंगे, और वही नंबरिंग के साथ वहां कार्बन डिहाइड जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका एल्डिहाइड का मैंने रूल्स बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हम आपको करने के लिए हर रूल पे 2-3 ठो दे दे रहे हैं, आप करिएगा इसको। चलिए, पांच कार्बन रहेगा तो 1 2 3 4 5, पेंटेन 5 कार्बन वाला था पेंटेन, और वही 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड, जब जिस पे रहेगा पोजीशन वही लिख देंगे। चलिए, अब बेटा जैसे इसका IUPAC नेम करना हो, एक हम दे दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, 2-3 क्वेश्चंस दे दे रहे हैं। जैसे ऐसे करके दे दे, ऐसे है ना, यहाँ पे ये O और यहाँ ये H, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एल्डिहाइड है, क्योंकि किनारे पे ना 1 2 3 4 है ना, ये इसको मिथाइल कहेंगे, करिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ये करने दे CH3 CH, यहाँ पे CHO CH2 CH CHO CH3, ये करिएगा। ये करिएगा, 2 वाला है। तीसरा क्वेश्चन करिएगा, ये फर्स्ट था, ये 5-6 क्वेश्चन दे रहे बेटा। ये जैसे करना हो इसका CH2 CH CH2 CHO CH2 CH2 CHO है ना। फिर ये 4th वाला दे दे रहे हैं, ऐसे करके दे दे रहे हैं। ये यहाँ पे CHO कर दिए, यहाँ पे भी CHO कर दिए, और यहाँ पे भी CHO कर दिए है ना, और यहाँ पे भी क्या कर दिए, CHO कर दिए है ना। ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखिए, हम लिख दे रहे हैं बेटा, जैसे ये करना हो, ऐसे ढेर सारा दे दे, ये करके यहाँ डबल बॉन्ड O और इधर H, ऐसे पकड़िएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो और ये यहाँ पे ऐसे हो है ना, तो ये कर दिए, इसका करना हो। और 6th और लास्ट देखिएगा एग्जाम्पल बेटा, इसका करना हो, जैसे CH3 CH CHO CHO CH CHO CH2 CH2 CH3। ये बेटा 6 एग्जाम्पल्स हैं, और इन 6 एग्जाम्पल्स को आप करिएगा है ना बेटा। मैंने जो रूल्स बताया है उन रूल्स से आपका ये लग जाएगा बेटा, आप लोग इसको लगाइएगा, सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में बेटा मैं आपको केवल एल्डिहाइड का IUPAC नेम बताया, और इसको बेटा आप ध्यान से देखिएगा, लेक्चर का रूल्स देख लीजिएगा और क्वेश्चंस करिएगा। अब आपके अंदर जो फियर बना रहता है, भय बना रहता है कि बच्चों से IUPAC कैसे करेंगे, तो बेटा मैं छोटे छोटे लेक्चर से आपको IUPAC क्लियर कर दूंगा। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।